ध्यान रखिएगा कि कोई इससे भी खतरनाक ना आ जाए। इस समाज को, इस मौलाना साहब, इस समाज को, इस देश की मेजॉरिटी को अहिंसक बनाए रखना, टॉलरेंट बनाए रखना, इस समाज के पेशेंस का इम्तिहान लेना, अगर ये पेशेंस टूटेगा तो अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, वक्त रहते पूरी दुनिया को मैसेज दीजिए। ये मक्कारी मत कहिए कि हमने देवबंद के अंदर 200 मौलवी बुलाए थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऐसे प्रस्ताव इस देश में बहुत पास होते हैं। कुछ प्रस्ताव पास कराने के लिए तो आप यूएनओ जाते हैं, कुछ प्रस्ताव पास करने के लिए तो आप आजाद मैदान में आग लगा देते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव अपने घर में पास करके रख लेते हैं खानापुरी के लिए। सड़कों पे निकलिए, बहुत कम वक्त रह गया है। 2 साल हो गए मैं सड़क पे जमीन में देख रहा हूं क्या है। वो जो बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है ना, उससे झूठ नहीं बोल सकते। मोहम्मद साहब ने क्या कहा आप कुरान शरीफ पढ़ के बताएंगे, वो मोबाइल में देख के समझ गया क्या कहा है। सच बोलिए, पाकिस्तान की तरह मक्कारी मत करिए। जो अभी RS सिंह साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेकेदार वही है, और उसने चीन जैसे मुल्क के साथ ये कंप्रोमाइज कर रखा है कि तुम मुसलमानों से, अब वहां हालत ये है कि चाहे चटाई बिछाई, नमाज पढ़ी, चटाई थाने में, दाढ़ी आधी, रोजा कम, मस्जिद कम। ये अगर हिंदुस्तान में कोई बोल दे तो आप तो कहेंगे देखिए साहब दुनिया के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के प्यारे भोले वाले मुसलमानों, पड़ोस में हो रहा है ये। एक आध कोई धरना प्रदर्शन तो कर दो यार, चाइनीज एम्बेसी के सामने। वहां नहीं बोलोगे, मैं बताता हूं क्यों नहीं बोलेंगे आप, क्यों नहीं बोलेंगे। आप जाती तौर पर मत लीजिएगा, आप इसलिए नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान में ये जिहाद, ये इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का माओवाद के साथ एक पूरी तरीके से घालमेल है। और ये घालमेल क्या है कि जो बात टेलीविजन पे आकर के लेफ्ट के नेता बोलते हैं, वही बात असदुद्दीन भी बोलता है, वही रहमानी भी बोलता है, वही सलमानी भी बोलता है, वही शैतानी भी बोलता है। और सबका एजेंडा देखिए आप। जो कम्युनिस्ट जिसके खिलाफ आप थे, जिससे कभी आपकी नहीं बती, और आप कहते थे हम अहले किताब का साथ देंगे, तो आपने अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान में कि हम अहले किताब का साथ देंगे, सुर्ख झंडे का नहीं देंगे, ये देहरिये लोग हैं, ये मजहब को नहीं मानते हैं। लेकिन भारत के अंदर आपका जो गठजोड़ है पॉलिटिकली, सोशली, वो लेफ्टिस्टों के साथ है। इसलिए कि यहां आपका दुश्मन जो है उसको निपटाने के लिए आपको कुछ हिंदू नाम चाहिए, चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे डी राजा हो। तो यहां पे इस्लाम आपका खामोश है, तो डी राजा और कभी सीताराम येचुरी से आपने नहीं कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो पूरी आजादी है, और आजादी नहीं पूरी गुंडागर्दी है कि हम तो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, और हमारा आदमी खड़ा हुआ है गाड़ी रोक करके कि नमाज पढ़ ले मौलवी साहब। पता नहीं किसने कहा कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, अरे अपने घर की छत पे पढ़ लीजिए। लेकिन वही मुसलमान बराबर में क्या हो रहा है, बराबर में उसके बारे में चुप क्यों है। पाकिस्तान तो चुप है, समझ में आता है कि उसे अजहर मसूद के ऊपर वीटो चाहिए। आपको क्या चाहिए, आप निकाले एक जलसा पूरे कि चाइना के अंदर मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है, उनसे कहा है दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। भाई जो आपको सब कुछ करने दे रहे हैं, आप उनके साथ ये कर रहे हैं कि आप हमारे यहां भी हालात खराब कर दिया आपने। तो जहां हो रहा है वहां चुप्पी है आपकी। इस पे कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया, जरा सोचिएगा, जाके बताइएगा मौलवियों को, अपने लोगों से, साथियों से बहस कीजिएगा कि एक आदमी ये बात कह रहा था, भाई इस बात में कुछ हकीकत है कि नहीं है कि अगर मुसलमानों के साथ यहां यह हो रहा है, वही मुसलमान फलस्तीन का पत्थर मार देता है, वही इजराइल की गोली से एक मुसलमान मर जाता है फलस्तीन का, तो पूरे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है। आपने तो इतना डर बनाया इस देश के अंदर, इतना डर पैदा कर दिया सरकारों में कि इस देश की सरकारों ने इजराइल के साथ संबंध रखे लेकिन बताए नहीं, चुपचाप 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 जा रहे हैं। दिन में जाते थे, रात में जाते थे, बात करते थे, नहीं जाते थे। इसने कहा कि संबंध है देश हित में, तो खूब सार्वजनिक किया और उसे भी घुमाया पूरे देश में। तो क्या इस्लाम खतरे में पड़ गया? सच बोलिए मेरे भाई, 5 बातें इस्लाम में कही गई, 5 चीजों से ही तो इस्लाम के मानने वाले की पहचान होगी। 2-3 को तो मैं भी फॉलो करता हूं,
लेकिन आपका दावा यह है कि आप 6 से 7 को भी फॉलो करने लगते हैं। जरा पूछिए, मुसलमान शब्द कुरान मजीद में है? बताइएगा मुझे, बताइए। कुरान शरीफ में कहीं वर्ड मुसलमान आया है? क्यों नहीं आया है? आप जोर से कहिए, ये हिंदू बेचारे जानते नहीं है, इनको जोर से बताइए। इसलिए नहीं आया है कि उस किताब का किसी एक से लेना देना नहीं है। जिसका मुसल्लत ईमान होगा, कंप्लीट ईमान होगा, वही मुसलमान कहलाएगा। देखिए वो ताली बजा रहे हैं, लेकिन मुझे दुख यह है कि इस्लाम और मुसलमान के नाम पे सुबह से लेकर शाम तक हजारों चीजें हो रही हैं। ऐसी ऐसी बातों पे फतवे दिए जाते हैं जिसमें मुझे समझ ही नहीं आता। भाई कुरान शरीफ में रोज़ा, नमाज, ज़कात, ईमान, यही 5 चीज़ें हैं। अब बहस इस बात पे हो रही है भाई कि ये जो लाउड स्पीकर आपने लगाया हुआ है, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो इस्लामिक मुल्क नहीं है, यहाँ शरिया नहीं है, यहाँ इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको अच्छा लगे तो रहिए, नहीं अच्छा लगे तो पड़ोस में चले जाइए। मैं एक बात कहने के लिए कह रहा हूँ, किसी से कह नहीं रहा कि आप चले जाइए। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा कि भाई आप क्यों भाई 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं, आप पढ़िए नमाज। हम तो जिंदगी भर नमाज से उठते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे घर के से लगी हुई मस्जिद थी, नमाज होती थी, हम उनको चाचा जान कहते थे, उनकी नमाज से उठते थे। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, उन लोगों को रोकिए जो इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं हमारे यहां अजान अलाउ, लेकिन माइक पे ही होगी ना अजान, माइक पे, उसके बाद तो नहीं हो सकती। मैंने उनसे कहा, मूर्खों, 632 में मोहम्मद साहब चले गए और ये लाउड स्पीकर तो भी 100 साल पहले आया है, तो ये हराम और हजाम कहां से आ गया भाई? कुरान शरीफ में पहले ही लिख दिया था कि लाउड स्पीकर आने वाला है, तो ये हराम होगा कि नहीं होगा? भाई लाउड स्पीकर उतार दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जो लाउड स्पीकर लगाकर अजान देते हैं, और हिंदुओं के लिए भी कह रहा हूं मैं, जिन मंदिरों में पुजारी टेप रिकॉर्डर लगा के चला जाता है, वहां कभी मन्नत पूरी नहीं होने वाली आपकी। अल्लाह ने जज्बा देखा, भगवान ने आपका जज्बा देखा। ये नहीं देखा कि आपने सुबह सुबह उठे पंडित जी, उन्होंने घंटी भी नहीं बजाई, घंटी भी टेप रिकॉर्डर में बज गई, गाना भी, वो भजन भी चल गया और बंद भी हो गया, पंडित जी आखिर में आए, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, चले गए। ये नहीं होगा। आपके अंदर भी कुरीतियां आई हैं, आप भी किन्हीं ऐसे ही नहीं है, क्या कहते हैं, सारा दोष किसी और का है, आपके अंदर भी कुरीतियां हैं। आपने भी चीजों को खराब होने दिया है। वो तो हो रहे, समझ में आता है, उनकी तो समझ में आ रहा है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो मैं लार्जर इशू की बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि हमारे देश में, अब मैं एक बस घटना बता करके बात अपनी खत्म करता हूं कि हमारे यहां इस व्यवस्था को आप लोगों को तय करना है, इस समाज को तय करना है। लास्ट मेरा सेंटेंस है। ऊधम सिंह का नाम सुना आप लोगों ने? ऊधम सिंह के परिवार के एक लड़के ने 5 साल तक, मैं भी उससे मिला हुआ, 5 साल तक लोगों की ठोड़ियों में हाथ डाली। बेचारा फटे पैर, टायर की चप्पल पहने हुए दिल्ली में घूम रहा था। उनके इमीडिएट परिवार का लड़का था। उसको देख के लगता था कि इसने शायद महीनों से कभी खाना भी नहीं खाया होगा। वो एक ड्राइवर की नौकरी मांग रहा था, ड्राइवर की नौकरी। मुझे ड्राइवर की नौकरी तो वही आती है। इतनी सरकारें रही, मैं संवेदनहीनता की बात कर रहा हूं। आपका समाज जो है, जब बहुत सेल्फिश हो जाता है तो ये घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए आप जब आइकॉन जिनको कहते हैं, तो हमारे यहां आइकॉन पैदा क्यों नहीं होते? क्योंकि भगत सिंह पैदा हो नहीं सकता, कि भगत सिंह तो टेररिस्ट था, सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल थे। तो हमारे यहां बौने लोग पैदा हो रहे हैं क्योंकि उन्हीं को हीरो बनाया जाता है। उनको लगता है ये जब हीरो बनने तो हम क्यों महान बने यार, पागल हो गए कि हम वीर सावरकर बने। उस लड़के ने एक दिन आत्महत्या कर ली। अखबार में एक छोटी सी खबर बनी। इसी हिंदुस्तान में एक गुंडा, बदमाश, देशद्रोही, गद्दार मुसलमान है जिसका नाम है सैयद अली शाह गिलानी।
जो हुर्रियत का चीफ है, उसके परिवार के एक लड़के को 1 लाख रुपए की नौकरी जम्मू कश्मीर सरकार ने दी है। इसलिए ऊधम सिंह नहीं पैदा होंगे, इसलिए आपने आइकॉन पैदा करने वाले लोगों के बनाना ही बंद कर दिया। इसलिए जो लोग पैदा हो रहे हैं वो सैयद शाह गिलानी वाले लोग पैदा होंगे, वो सलाउद्दीन ही पैदा होंगे, वो यासीन मलिक ही पैदा होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, सारा काम सरकार का नहीं होता। सरकारें किसी और काम के लिए आती हैं, वो उतने ही काम के लिए आती हैं कि वहाँ स्ट्राइक होनी है, जीएसटी लगानी है, सड़क बननी है। देश समाज बनाता है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, खतरों को समझें। पुलवामा का अटैक हजारों होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं पुलवामा से ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक इस देश के अंदर गद्दार देशद्रोही बैठे हुए हैं, व्यवस्था में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, उनको मारना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।